हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। तो आज मैं दरक्षा के बुक से 10वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा किताब से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। चैप्टर का नाम सुनकर आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टाइटल थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग पढ़ेंगे और आपको पक्का समझ में आएगा। आपको समझना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। टाइटल देख के ही कोई भी हम लोग माइंड नहीं बनाएंगे, जज नहीं करेंगे। किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। इसी तरह किसी भी टाइटल को देखकर उसके चैप्टर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है एक मजमून है, जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में पूछ ही देता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसके राइटर का नाम है लुत्फुर रहमान। और लुत्फुर रहमान के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनकी पैदाइश छपरा जिला के बुनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुआ था, जो उनका नानिहाल था। बुनियारपुर, छपरा जिला, बुनियारपुर कस्बा, 1941, याद रखिएगा। ये बुनियारपुर जो है वो लुत्फुर रहमान का नानी का घर है। इनका जो आबाई वतन है, मातृभूमि थी, रियल घर, वो दरभंगा था। रेवेंडा जिला, दरभंगा, ये उनका जो है मातृभूमि था, ये याद रखिएगा। इनके वालिद यानी इनके पिताजी का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर और उनके वालिदा यानी कि माँ का नाम बीबी आमना खातून। इब्तिदाई तालीम बुनियारपुर में हुई थी। शुरुआती शिक्षा जो है वो बुनियारपुर अपने नानी के घर ही हुई। बचपन से ही काफी ज़हीन, पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, पढ़ाई में मगन होकर पढ़ाई करते थे। और यही वजह है कि इन्होंने डबल एमए और पीएचडी भी किया, यहाँ तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल की। और तदरीसी खिदमात का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और शिक्षण सेवाओं का जो शुरुआत है, जॉब करना बोल सकते हैं, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से शुरू किया। और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी से पहुंचकर वो मुलाजमत से सबकदोज हुए, यानी कि उर्दू के डिपार्टमेंट जो भागलपुर था वहां से जो है सदर बनने के बाद जो है ये जो है अपना मतलब ये जॉब पूरा हुआ। वहां पे जाके फिर इनका जो है मतलब पूरा हो गया, मतलब वहीं से रिटायर हुए, सबकदोश हुए। तो आगे बढ़ते हैं। तालिबे इल्मी के ज़माने में मज़ामीन, नवशे और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी रखते थे। डॉक्टर लुत्फुर रहमान तालिबे इल्मी के ज़माने से ही वो पढ़ाई लिखाई करते थे। उनके लिखने पढ़ने के ज़माने से ही वो मज़ामीन, नवेसी यानी कि निबंध लिखा करते थे और शेर व शायरी भी लिखा करते थे। उनमें काफ़ी दिलचस्पी था। उनको सिर्फ सियासत में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी लुत्फुर रहमान लुत्फ रखते थे, यानी कि दिलचस्पी थी। वो राष्ट्र जनता दल के वजीर भी थे। उनके 3 शायरी मजमूए के नाम आपके बुक में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लुत्फुर रहमान एक तनकीद निगार भी है। तनकीद तो आप लोग जानते ही हैं, चैप्टर 10 आ गया है तो तनकीद मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो तनकीद निगार भी थे, तनकीद भी लिखा करते थे, वो शेर व शायरी भी लिखा करते थे। और ये अफसाना निगार भी है, यानी कि अफसाना यानी कि कहानी भी लिखा करते थे। मजमून निगार भी है, यानी कि मजमून भी लिखा है इन्होंने। तो 4-5 चीजों में इनको ये कला के माहिर थे। तनकीद कला, शेर व शायरी कला, अफसाना निगारी की कला और मजमून निगारी का कला और राजनीति की कला भी याद रखिएगा। तो इनकी 3 शेरी मजमूए, 3 शायरी की किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो कि आपके पहला ताजगी बर्गनवा, ये जो किताब है मजमुआ गजल है, ये गजल का किताब है। ताजगी बर्गनवा ये गजल की किताब है। और दूसरा है बोसा नम, ये भी गजल का ही किताब है। मजमुआ मतलब गजल का किताब, बहुत सारी गजलें उसमें होंगी। और तीसरी किताब का नाम है सनम आशना, ये नज्म कविता की किताब है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके कुछ तनकीदी मजमूए की किताब भी आपकी बुक में है। तनकीद मतलब जरूर कमेंट करके बताएं तनकीद किसे कहते हैं। कि ये अब तनकीदी मजमूआ जो है, इनके कुछ बुक्स हैं आपकी किताब में। जजीदियत की जमालियत, नस्र की शरियात, सहर वफा वगैरह वगैरह, बहुत सारी इनकी तनकीदी किताबें भी हैं। ये हो गया लुत्फुर रहमान के बारे में कुछ डिटेल जो आपको याद रखना है। चलिए अब जरा इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। इसको अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर कमेंट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर के टाइटल को समझिए, उर्दू ड्रामा निगारी।
इस चैप्टर में उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में बताएंगे, उर्दू में ड्रामा किसे कहते हैं ये बताया गया है, कैसे लिखा जाता है। इसके साथ साथ आगा हशर के बारे में बताया गया जो कि एक ड्रामा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्रामा किसे कहते हैं। जिंदगी की हकीकत, किस्सा, कहानियां, किसी भी मौजूद, किसी भी टॉपिक को नकल के जरिए स्टेज पर दिखा देना ही ड्रामा कहलाता है। स्टेज पे दिखाना, ड्रामा को नाटक बोलते हैं हिंदी में। आप लोग देखे भी होंगे ड्रामा यानी कि नाटक। आप लोग नाटक 26 जनवरी 15 अगस्त को स्कूल में ड्रामा करवाया भी जाता है, तो आप लोग देखते ही होंगे। और ड्रामा का जो लाजमी अंग जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो स्टेज होता है। बिना स्टेज के आप ड्रामा नहीं दिखा सकते। तो ड्रामा का लाजमी अंसुर क्या है? स्टेज है। तो रामायण महाभारत जो होता है ड्रामा में, वो भी एक तरह से ड्रामा ही है। बहुत पहले तो उसी से रोजी रोटी भी चलती थी, बहुत लोगों की उसी से पैसे चलते थे, उन्हीं से उनका रोजगार मिलता था। लेकिन फिल्म टीवी शोज आ गया, सभी के पास मोबाइल रह रहा है, तो उस मोबाइल में सब कुछ देख लेते हैं। तो ड्रामा थोड़ा सा मतलब देखने को जगह जगह नहीं मिलता, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस अभी भी कम नहीं हुए हैं। तो अब तो बहुत सारे गेम, सीरियल वगैरह इसमें सब लोग बिजी रहते हैं। तो ड्रामा पहले बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता, लेकिन अब नहीं। तो जो पहले ड्रामा को दिखा दिखा के नाटक करके पैसा कमाते थे, पेट भरते थे, वो एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं, उनकी रोजगारी खत्म हो रही है, हो गई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है मोबाइल आने का, जिसकी वजह से लोग मोबाइल में, गेम में ही बिजी रहते हैं और बाहर नाटक, ड्रामा वगैरह नहीं देखते हैं। और जो लोग ड्रामा दिखाते थे वो एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो जो ड्रामा लिखता है उसको बोलते हैं ड्रामा निगार, और जो ड्रामा लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रामा निगारी। ड्रामा निगार जो लिखने वाला इंसान होता है उसको ड्रामा निगार बोलेंगे, और जो वो राइटिंग है, जो काम है, उस काम को बोलते हैं ड्रामा निगारी। तो ड्रामा निगार कौन है? आगा हसन कश्मीरी, वो एक ड्रामा निगार है, ड्रामा लिखा करते थे। ड्रामा की बात हो और आगा हसन कश्मीरी की चर्चा ना हो तो वो ड्रामा नामुकम्मल है। ड्रामा निगार आगा हसन कश्मीरी, जिनको उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है। आगा हसन कश्मीरी उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये बहुत बड़ा वो है, तखल्लुस कह सकते हैं एक तरह से। ये एक यूनिक स्टाइल में जिंदगी हकीकत को अपने ड्रामा में खींचते हैं, दिखा देते हैं। यही वजह है कि आगा हसन कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है और बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आगा हसन कश्मीरी से नफरत भरी नजरों से देखते थे, जलते थे, क्योंकि आगा हसन कश्मीरी धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। कोई भी ये सदियों से चला आता है कि अगर कोई भी इंसान फेमस होता है, मशहूर होने लगता है, सफल बनने लगता है धीरे धीरे, तो उसको देखकर जलने वालों की संख्या भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। उसको टांग को पकड़कर खींचने वालों की संख्या भी बढ़ती है। वो चाहते हैं किसी तरह सफल नहीं, समाज का आईना है सभी। बाकी कुछ लोग सपोर्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पर आगा हसन कश्मीरी के साथ भी वही हुआ था। इनको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जो इनको देखकर ईर्ष्या करते थे, जलते थे। वो नहीं चाहते थे आगा हसन कश्मीरी इस तरह से सफल हों। तो उनके कुछ बोलने ना बोलने से क्या होता है, तो कुछ ही लोग होते हैं। और आगा हसन कश्मीरी जो अपने हुनर से फेमस हुए, बहुत अच्छा ड्रामा लिखते थे। और उसके बाद से आगा हसन कश्मीरी ड्रामा निगारी का आगाज, जो ड्रामा लिखने की शुरुआत 1901 ईस्वी से किया, 1901 से। उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खान की तहरीक चल रही थी। सर सैयद अहमद खान आप लोग जानते हैं। सर सैयद अहमद खान ही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हम लोगों को उर्दू पढ़ाने लिखाने का सबसे बड़ा अहम योगदान उन्हीं का है। सर सैयद अहमद खान ने रहते तो आज उर्दू इतनी उरूज पे नहीं होता। उनका बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग जानते ही हैं। उर्दू में बोलना, बातें करना उन्हीं की वजह से हम लोग करते हैं। इन्हीं की तहरीक थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आगे जितने भी लोग हैं वो उर्दू इसमें पढ़ें, और उनका अहम योगदान है उर्दू को पढ़ाने लिखाने का। सर सैयद खान यही तहरीक चलाते उस वक्त, उर्दू को पढ़ाने लिखाने में, आंदोलन चलाने में। उसी वक्त 1901 ईस्वी में आगा हसन कश्मीरी जो है ड्रामा लिखना शुरू किए थे। इसके अलावा बात करें तो लखनऊ में एक शाही स्टेज था, वहां पर भी परियों की और उसके बाद से भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह की ड्रामा दिखाया जाता था। लेकिन जब से आगा हसन कश्मीरी 1901 ईस्वी से ड्रामा लिखने शुरू किए तो यही फेमस हो गए। तो आगा हसन कश्मीरी के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो ड्रामा लिखे हैं, लेकिन आगा हसन कश्मीरी की तरह इतना फेमस नहीं हो पाए। नाम देख लीजिए इनका, बेताब देहलवी, एहसन हकनवी, ये भी ड्रामा लिखा करते थे। आगा हसन कश्मीरी को कुछ ड्रामों का नाम आप लोगों को बुक में दिया गया है, जैसे कैसी है शहीद देनाज, मारे आस्तीन, पाबे हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम अशोरा और सिल्वरदीन वगैरह वगैरह। इनके बहुत सारे ड्रामा हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रामा का नाम दे दिया, आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी सब लोग भूल लीजिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, रुस्तम अशोरा और सिल्वर किंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
तो आई थिंक जो कुछ भी इसके अलावा बुक में आपके कुछ दिया भी नहीं, लंबी चौड़ी बातें की गई हैं। एग्जाम की दृष्टि से मैंने जितना बताना था आपको मैंने बताया। इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। और ये क्या चाहिए, चैप्टर टफ था नहीं, ये चैप्टर बहुत आसान था। इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, हर चीज़ आसान है, उसको समझना जरूर, उसमें दिमाग लगाना जरूरी है। तो बस आपके चैप्टर में इतना ही। एक काम कीजिएगा, आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर पर नजर डालिएगा, देखिएगा बहुत आसान लगेगा। तो आप लोग फिर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।